एक दफा मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करते हैं कि मेरी वॉइस सबको बिल्कुल क्लियर आ रही है। एंड जितने भी हमारे लीडर्स हैं जल्दी जल्दी जाके अपने अपने पर्सन्स को मैसेज ड्रॉप करके आ जाए जो जो इस मीटिंग में नहीं है, ठीक है। एंड जो न्यू फ्रेशर्स हैं, आप भी हर उस पर्सन को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं जिसकी आप चाहते हो कि इसकी लाइफ भी चेंज हो, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे कांटेक्ट में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो इस टाइम पे बेरोजगार है, ठीक है। तो किसी का लाइक रोजगार अगर आपके जरिए लगता है, सो आई एम श्योर कि ये आपके लिए बहुत प्राउड की बात होगी। नहीं नहीं, मैंने अभी, आप मेरा माइक तो देखते ना, मैंने म्यूट कर रखा था अपना माइक। ओके, बाकी के पर्सन ज्वाइन करते रहेंगे, बट हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस आर एक्सम मतलब टीम फाउंडर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप सबने अपना इतना कीमती टाइम दिया है। um, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके इस 40 मिनट जो कि आपने मुझे दिए हैं, मैं इन 40 मिनट में आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखा दूं जो आपने ना स्कूल में सीखा होगा, ना कॉलेज में सीखा होगा, ठीक है। ना ही आपने यूनिवर्सिटी अगर आप जाते हो, ना ही आपने यूनिवर्सिटी में सीखा होगा, ठीक है, और ना ही आपके पेरेंट्स ने सिखाया होगा। अब यहाँ पे हमारे माइंड में आता है कि ऐसा क्या है जो हमारे ना पेरेंट्स ने सिखाया है, ना ही हमारे टीचर्स ने सिखाया है। तो ना तो हमारे पेरेंट्स कभी हमें बताते हैं कि हमने पैसा कैसे बनाना है, ठीक है। वो हम लोगों को हमेशा फोर्स करते हैं कि हम लोग अच्छे मार्क्स लें, आगे जाके हमारी अच्छी जॉब लगेगी, ठीक है। इवन हमारे टीचर्स भी जो हम लोगों को पढ़ाते हैं, वो खुद भी हमें हमेशा यही कहते हैं कि अच्छे मार्क्स लें, जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी उतनी ही अच्छी जाके आपको आगे जॉब मिलेगी, ठीक है। और हमारे पेरेंट्स सिर्फ 20 30 40 हजार की जॉब के लिए, कि आगे चल के हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, उसके लिए वो हमेशा लाइक लाइफ टाइम के लिए हमारी जो स्टडी पे पैसा लगता है वो लोग पे करते रहते हैं। अब यहाँ पे आप खुद मुझे ना बताएं, लेकिन आप खुद एक दफा कैलकुलेट करके देखिएगा जरूर, आपके पेरेंट्स ने आज तक आपकी स्टडी के ऊपर कितना पैसा लगा दिया है, ठीक है। I'm not श्योर कि वो लाखों से ऊपर गुजर गया होगा, ठीक है। सिर्फ चंद हजार की जॉब के लिए लाखों रुपया आपके पेरेंट्स ने लगा दिया, ठीक है। सिंपल आप कह लें कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट किए ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है टाइम की, ठीक है। टाइम की भी, और साथ में वही सिलेबस जो हम लोग स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब जो सर आपको पता है कि जो स्कूलों में इस टाइम पे सिलेबस पढ़ाया जा रहा है हम लोगों को, ठीक है, वही सेम सिलेबस आज से 10 साल पहले भी स्कूल में पढ़ाया जाता था। और वो सिलेबस पढ़ के हम लोगों को इजीली इजीली, जो लोग पढ़ते थे ना वो सिलेबस, उनको 20 30 हजार की जॉब मिल जाती थी, ठीक है। और उस टाइम पे 20 30 जो हजार होते थे ना, वो 1 लाख के करीब होते थे, ठीक है। मतलब कि उनके घर का अखराजात जो होते थे वो बिल्कुल चलते थे। पहला जो पहले का दौर था ना, उसमें कमाना आसान होता था, ठीक है। सॉरी, कमाना मुश्किल होता था, बचाना आसान होता था, ठीक है। वो लोग सेविंग्स बहुत इजीली कर लेते थे, क्योंकि आप एक तरफ ये भी कह सकते हो कि बरकत होती थी। लेकिन अभी इस टाइम पे क्या है, अब जो टाइम चल रहा है, आपको पता है कि हमारे स्कूलों में सिलेबस सेम है, ठीक है। आप ये देख लें कि आपको कितना टाइम हो गया है आपने अपनी 1 क्लास पढ़े हुए, ठीक है। कितना टाइम हो गया 5 क्लास आपने जो है वो खत्म की हुई है। लेकिन क्या आज तक सेम आप देखोगे, सेम सिलेबस आज के बच्चों को पढ़ाया जा रहा होगा? तो सिलेबस तो सेम है, जाहिर सी बात है उसको पढ़ के हमारा वो भी सेम होगा ना, बिल्कुल। लाइक आगे जॉब भी तो हम लोगों को 20 30 हजार की मिलेगी। तो क्या आज 20 30 हजार में हम, क्या हमारे घर के अखराजात चल सकते हैं? आप खुद सोचें, क्या चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि आज चीजों के रेट बिल्कुल सेम नहीं रहे। तो आज जो हमारी जरूरियात है ना सर, आपको पता है कि वो सारी की सारी पैसे से जुड़ी हुई हैं। तो वो पैसा तो बनाना एग्जैक्ट हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि कहीं पे कोई फाइनेंस का था ही नहीं सब्जेक्ट, हमें बताया जाता है कि आपने एग्जैक्ट पैसा कैसे बनाना है। अगर मैं देखूं, जो स्कूल में मैंने साइंस पढ़ी थी, ठीक है, मैं देखूं मैंने स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है, मैंने मैथ पढ़ी थी, ठीक है। आज वो जो मैथ मैंने पढ़ी थी, इतनी बड़ी बड़ी मैंने वो कैलकुलेशन की थी, ठीक है, मैंने सीखी थी। आज मेरे हाथ में फोन है, अगर मुझे कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है सर, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोलती हूँ, ठीक है, और इसको खोल के मुझे जो भी करनी होती है मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, विद इन सेकंड मुझे उसका आंसर मिल जाता है। तो क्या फायदा हुआ उसका? मतलब कि मैं ये नहीं कहती कि तालीम हमारे लिए बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, लेकिन तालीम जरूरी है सिर्फ और सिर्फ शऊर के लिए, ठीक है। शोर के लिए जरूरी है, लेकिन पैसा कमाने के लिए सर आज हमें स्मार्ट वर्क आना चाहिए, ठीक है।
मैं जब आपको एक सिंपल सा वो बता देती हूँ स्कूल का फॉर्मूला, ठीक है, देन हम लोग आते हैं अपने प्लान की तरफ। स्कूल का फॉर्मूला क्या होता है, टीचर्स के थ्रू या फिर हमारे जो बड़े होते हैं उनके जरिए हम लोग एक बात सुनते हैं, और वो कौन सी बात है, ये कि मेहनत में अजमत है, ठीक है, मेहनत करो कामयाब हो जाओगे, ठीक है, आपने सुना है ना, ये मेहनत करो कामयाब हो जाओगे, ये फार्मूला बहुत सही है, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, मेहनत करेंगे आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये फार्मूला 20 का है, ठीक है, 20th सेंचुरी का ये फार्मूला है, वहां पे बाकी जो मेहनत करता था वो कामयाब होता था, लेकिन हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, हम टाइम के साथ खुद को एडवांस नहीं कर रहे, ठीक है। आज अगर हम लोग देखें कि मेहनत के जरिए अगर कामयाब होते हैं, तो आज सबसे ज्यादा मेहनत एक लेबर कौम करती है, ठीक है, वो सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, इतना कोई डिसिप्लिन उनकी लाइफ में होता है, सुबह को इतनी जल्दी वो उठते हैं, ठीक है, और इस तरीके से, और फिर भी उनकी दिहाड़ी कितनी बनती है, 500 बन गई है, 1000 बन गई। सर मैंने अपने सामने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास टच फोन तो होता है, लेकिन उनके पास स्किल नहीं होता, वो यही दिहाड़ी कर रहे होते हैं, ठीक है, इसी 500,000 में से सर उसी मोबाइल में वो लोग पैकेज करके फेसबुक भी यूज कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसी 500,000 में वो अपने घर का अखराजात जो होते हैं वो भी चला रहे होते हैं। आपको पता है कि 500,000 में आज घर के अखराजात चलाना कितना मुश्किल हो गया है ना, मुश्किल। सो अब मेहनत, तो ये सेंचुरी जो है वो 20th सेंचुरी का फार्मूला है, आज 21st सेंचुरी है, ठीक है, ये गेम की सेंचुरी है, ठीक है, मतलब कि आज मेहनत से नहीं, आज बंदा स्मार्ट वर्क करके कामयाब होगा, ठीक है, स्मार्ट वर्क अगर मैं आपको बताऊं, एक कंपनी का ऑनर कभी भी आपको कंपनी में नजर नहीं आएगा, ठीक है, कि वो एम्प्लॉय की तरह वहां पे काम कर रहा है, नो, कभी भी आपको नजर नहीं आएगा। एक ब्रांड का जो ऑनर होता है, किसी भी ब्रांड पे चले जाएं, मैकडोनल्ड पे आप चले जाएं, वहां पे आपको कभी भी उसका ऑनर नजर नहीं आएगा कि वो वहां पे है, ठीक है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ जी आप यहाँ से क्या लेके गए हो, ठीक है, आपको कभी आप लाइमलाइट ब्रांड देख लो, आप मॉल जाते हो, ठीक है, वहां पे कभी भी लाइमलाइट ब्रांड का जो ऑनर होता है वो आपको नहीं मिलेगा, पूछेगा कि आपने मेरे ऑनर से लाइक मेरे मॉल से मेरे ब्रांड से क्या कुछ खरीदा है, नहीं होता ना, उनके हायर करदा एम्प्लॉयज होते हैं। तो अब ये उन्होंने किया है स्मार्ट वर्क, ठीक है, आज स्मार्ट वर्क करने वाले के पास ज्यादा पैसा है, मेहनत करने वाले पास नहीं है, ठीक है, मेहनत में ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही मेहनत ना करें, लेकिन आप एटलीस्ट आपके जो ड्रीम्स है, मैंने आपको बोला कि आज हमारी जरूरियात पैसे से जुड़ी हुई है, ठीक है, चाहे वो कोई कुछ भी लगा लें, हमारे ड्रीम्स लगा लें या फिर हमारे खुशियां लगा लें, लोग कहते हैं कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, सर मैं कहती हूँ कि मेरी ड्रीम कार ऑडी है, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि मेरी खुशी इसके साथ जुड़ी हुई है, अगर मैं वो ऑडी कार ले लूंगी और किसी दिन मेरे फादर उसमें बैठेंगे तो क्या खुशी नहीं होगी उनको, क्या उनकी खुशी मैंने नहीं खरीदी है। सर मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा घर बनाऊं जिसके अंदर मेरी जो अम्मी हैं उनको हर तरह की सहूलियात मिले, ठीक है, क्या ये खुशी नहीं है जब उनको सारी सहूलियात मिलेगी, मैं उनको देखती हूँ वो काम करती हैं, तो मैं अगर उनके लिए सहूलियात कर दूं, ठीक है, मैं किसी मुलाजिम को हायर कर लूं, ठीक है, जिसके पास फोन भी इंटरनेट भी, लेकिन वो अपनी जिंदगी खुद नहीं बदलना चाहता, मैं उसको हायर कर लूं, मंथली मैं उसको 5 या 10 हजार पे दे दूंगी, मेरे लिए तो आसान है एक दिन में 5-10 हजार कमाना, वो कैसे, वो मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन मैं उसको तो हायर कर लूंगी, लेकिन मैंने अपनी अम्मी का सुकून तो खरीद लिया है ना। यही होता है कि पैसे से आप खरीद सकते हो, ठीक है, आपको सिर्फ खरीदना आना चाहिए। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो मैंने आपको जो बोला मेहनत वाला फॉर्मूला के लाइक आज के कामयाब हो सकते हैं, तो वो मैं आपको स्मार्ट वर्क दिखाती हूँ कि आपने यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है किस तरीके से, ठीक है। जस्ट वेट, पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके मैं आपके साथ अपनी आज की अर्निंग शेयर करती हूँ कि मैंने मेटाफोर से आज कितनी अर्निंग की है, उससे आपको अंदामन श्योर के अंदाजा हो जाएगा कि बिजनेस और जॉब में क्या फर्क है, ठीक है, मैं आपको जॉब का भी बताती हूँ, मैं आपको बिजनेस का भी बताती हूँ कि जो जॉब होती है ना उसमें जितना आज मैंने कमाया ना, मैं पहले क्या करती, पहले मैं अपने पढ़ाई के पूरे होने का इंतजार करती, ठीक है, मुझे पता है कि लाइक पूरी जब मेरी वो होती 16 क्लासेस हो जाती उसके बाद भी मैं कोई श्योरिटी नहीं थी कि मुझे जाते साथ जॉब मिल जाएगी, नो, पहले मुझे पता नहीं कितने टाइम वो वेट करना पड़ता, देन उस बाद जाके मुझे जॉब मिलती, ठीक है, वो भी मुझे बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती तब जाके मुझे जॉब मिलती, ऐसा ही है ना, ऐसे तो नहीं है कि डिग्री लेके जैसे हम निकलते हैं जॉब मिल जाती, और अगर हम पढ़ते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमारे फ्यूचर के लिए वो इन्वेस्टमेंट ना करते तो क्या आज मुझे वो जॉब मिल रही होती। एक मिनट वेट, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी स्क्रीन शेयर करने में, सो भी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ओके सर, जो डॉलर कमाने के लिए लोग अपने घर से बाहर जाते हैं, ठीक है, घर से जो डॉलर कमाने के लिए वो यहाँ पे मैं देखिए घर पे बैठे हुए, ठीक है, आपको पता है गर्मी है ना,
तो मैं घर से बाहर नहीं गई हूँ, इसी ऐसी में बैठे बैठे मैंने घर पे बैठे बैठे ये काम किया है, ठीक है। उतना टाइम मैंने दिया है जितना मैं देना चाहती थी। मेरे ऊपर किसी का कोई वो नहीं था कि आपने इस बिजनेस को इतना टाइम देना है, नो। मैंने अपनी खुशी से इसको जितना टाइम दिया है सर, इतने टाइम में यहाँ से देखिए मेरी सिंगल डे की इनकम यहाँ पे विथ डेट डे आपको शो हो जाएगा। आज 19 और 19, ठीक है, दो है, ठीक है, $80 और यहाँ से $25, ठीक है, टोटल कितना हो गया, $15, ठीक है, $105 से आज जो डॉलर का रेट चल रहा है इस टाइम पे वो चल रहा है 305, ठीक है, 305 इस टाइम पे डॉलर का रेट चल रहा है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं यहाँ पे, सॉरी वेट एक मिनट, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं तो यहाँ पे देखें 305 से 105 को कैलकुलेट किया 32,000 सर मैं कह रही थी ना कि अगर तो मैं जॉब पे डिपेंड होती ना तो इतना कमाने के लिए मुझे पूरा महीना जाना भी पड़ता, सुबह को जाना पड़ता, शाम को आना, क्या एक रोबोट की तरह मुझे काम करना पड़ता, दरमियान में मेरी फैमिली का कोई भी फंक्शन हो तो ये मेरी अगर मेरी खुद की तबीयत नहीं जाना चाहती तो मुझे पता था कि अगर मैं नहीं जाऊंगी मेरी सैलरी कट हो जाएगी, ऐसा ही है ना। लेकिन मैंने ये देखा कि जिस ऑनर को जाके मैं अपनी डिग्री पेश करूंगी उसको मैं बताऊंगी कि मेरी परफॉर्मेंस स्कूल में इतनी अच्छी रही है, काइंडली मुझे अपने पास जॉब दे दें, ठीक है, तो उसको ये देने से पहले मैं ये देखूंगी कि वो इंसान मेरे, ठीक है, उसको भी पता है, उसने भी स्कूल में सेम मेरे जैसी बुक्स पढ़ी है जैसे मैंने पढ़ी है, तो मैं क्यों उसको अपना कंट्रोल दे रही हूँ, क्यों मैं उसको कह रही हूँ कि आप मुझे अपने लिए हायर कर लें, कि मैं आपके ड्रीम्स के लिए वर्क करूं। अपनी हर क्लास में कहती हूँ कि अगर आपने अपना फ्यूचर देना एक एम्प्लॉय से, हमेशा एक लाइफ, ठीक है, अपने लाइफ में एक एम्प्लॉय से बात करके देख लें और एक अगर ऑनर आपके कॉन्टेक्ट में है ना कोई कंपनी का ऑनर, उससे बात करके देख लें, आपको अपना फ्यूचर क्लियर हो जाएगा कि एक अगर आप एम्प्लॉय बनोगे तो आपका फ्यूचर कैसा होगा और अगर आप ऑनर बनोगे तो आपका फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है। एक एम्प्लॉय जो हमेशा अगर 30,000 भी कमा रहा है मंथली, 30,000 सर, आप 30,000 में क्या उसके घर के पूरे हो जाते होंगे खर्चे 30,000 मंथली के। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर इसी को यूज करके वो एक दिन का यहाँ से 30,000 कमाने लग गया तो हम डैम श्योर कि हर कोई ये वर्क करना चाहेगा, ठीक है, लेकिन हर एक का माइंडसेट सेम नहीं होता, लोग इस तरफ इतना नहीं आते, ठीक है। 95% लोग यहाँ पे जॉब कर होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जॉब वर्सेस बिजनेस दोनों का डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखें जो जॉब होती है, जब हम लोग जॉब के लिए जाते हैं तो 30,000 हमारी, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में हमारी सैलरी है, बॉस ने बताई 30,000 हमारी सैलरी है, ठीक है, 12 महीने हम लोग काम कर रहे हैं, जितनी हम लोग मेहनत करेंगे वहां पे हमारी सैलरी कितनी रहेगी, सेम ये 30,000 ही रहेगी 12 के 12 महीने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सर लोग बिजनेस की तरफ क्यों नहीं आते, मैंने आपको बोला कि जो वो एक महीने में कमा पाते वो यहाँ पे एक दिन में कमा सकते हैं। अब इतना पता चलने के बावजूद भी लोग क्यों नहीं बिजनेस की तरफ आते, तो सर इसका रीजन ये है क्योंकि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग का जो स्टेज होता है ना, यहाँ पे हम लोगों की अर्निंग बहुत कम होती है। हो सकता है कि स्टार्ट होने के बाद आपको जीरो अर्निंग हो, पहले दिन जीरो अर्निंग हो, दूसरे दिन भी जीरो अर्निंग हो, पहले वीक ही आपकी जीरो अर्निंग हो, उसके बाद अगले वीक आप एक दिन का 1,000 कमाना स्टार्ट कर दो, उससे अगले वीक आप एक दिन का 5,000 कमाना स्टार्ट कर दो, उससे अगले दिन आप एक वीक का यहाँ से 20,000 30,000 इतना कमाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन लोग वेट नहीं करते, ठीक है, वो जैसे यहाँ पे बिजनेस का नाम सुनते ना उनको ये लगता है कि यहाँ पे बहुत मशीन्स लगी हुई हैं, ठीक है, रातों रात जो हमें यहाँ से अमीर कर देगी, ठीक है। इसी सोच को लेके जब वो बिजनेस में आते तो वो यहाँ से नाकाम हो जाते हैं और 95% लोग जॉब की तरफ चले जाते हैं और सिर्फ 5% लोगों को खुद पे ट्रस्ट होता है कि आज अगर हम लोग इस स्टेज पे हैं तो हम अपनी मेहनत से इस स्टेज पे जरूर जाएंगे, ठीक है। वो जब हाई लेवल पे जाते हैं तो वो कभी भी डाउन नहीं आते। क्यों नहीं डाउन आते, इस वजह से क्योंकि जब वो लोग इस स्टेज पे थे ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे उनको अर्निंग बेशक बहुत कम हो रही होती थी लेकिन उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा था जो आगे चल के उनको कभी भी डाउन नहीं आने दे रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाई फोर्स, अब मैं कहती हूँ कि आप जॉब ना करें क्योंकि जॉब की मैंने आपको दिखा दी कि जॉब में कभी भी आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि बिजनेस करें तो आप कहें कि ऑनर बनने के लिए तो हमारे पास करोड़ों होना चाहिए ताकि हम अपनी कंपनी बनाएं, तो सर आपका जो फोन है ना इसके अंदर बहुत कुछ है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये भी एक आपके लिए प्रोडक्ट की तरह है, आप एक ब्रांड हो, ठीक है, और ये सारी चीजें आपके लिए प्रोडक्ट है। अब इससे आपने पैसा किस तरीके से बनाना है। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वाई फोर्स में आपको मेटा फोर्स से क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले नो एडमिन, इस सिस्टम का कोई भी एडमिन नहीं है,
सर आप अगर फर्स्ट टाइम ले रहे हो क्लास, ठीक है, आपके माइंड में आएगा कि ऐसा सिस्टम अजीब है जिसका कोई ओनर ही नहीं है, तो ऐसा सिस्टम किस तरीके से चल सकता है। तो सर ऐसा सिस्टम इंटरनेट पे कोडिंग होता है, इंटरनेट इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर ये एडमिन होता, कंपनी का ओनर होता, तो सर आज जो मैंने इधर से 32,000 कमाए हैं, इसमें से 30 या 40% इस कंपनी के ओनर के पास जाता, ठीक है। उससे बच के आता मेरे स्पॉन्सर के पास जो मुझे इस सिस्टम में लेकर आया, ठीक है। 20% उसको जाता, बाकी का 50% मुझे आता। कितना आता? 16,000, बाकी का 60,000 मुझसे ऊपर जाता, लेकिन उनके कंपनी से मुझे कभी भी वापस ना आता, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट नो लाइक एडमिन होने का ये कि यहाँ पे जो मेरी इनकम थी ना सर, विद इन सेकंड मेरे खुद के वॉलेट में आ गई। अगर मुझे इस टाइम पे जरूरत है पैसों की, मैं क्या करूंगी, विद इन सेकंड अपने डॉलर्स को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डॉलर में अर्निंग करते हैं, दैट्स वो पीकेआर में बहुत ज्यादा बन जाती है, तो उसको मैं पीकेआर में कन्वर्ट करके इजीली किसी टाइम भी खुद के लिए यूज कर सकती हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सिस्टम को ज्वाइन करने का, कि यहाँ पे हमारे अकाउंट के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। एक ये कि होते हैं ना काफी सारी कंपनीज में कि आप ओनर के साथ बदतमीजी कर देते हो, ठीक है, या फिर स्पॉन्सर के साथ करते हो, तो वो आपकी आईडी को टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो ओनर का आपके आईडी के ऊपर कंट्रोल होता है, और ना ही आपके स्पॉन्सर जो आपको इस सिस्टम में लेकर आते हैं उनका कंट्रोल होता है, ठीक है। फिर आते हैं नो कंपनी, ठीक है। सर इसकी कोई कंपनी नहीं है। अब कंपनी ना होने का फायदा हमें क्या है? सर आपने बहुत कुछ सुना होगा, ऑनलाइन वर्क फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, फलां कंपनी भाग गई है, ऐसे ही होते हैं ना। अब सर कंपनी भागती क्यों है? क्योंकि उस कंपनी का कंट्रोल किसी इंसान के हाथ में होता है। इंसान, उसका माइंडसेट चेंज भी हो सकता है, ठीक है, वो अपनी कंपनी के रूल्स को चेंज कर सकता है, और उसकी कंपनी है वो अपनी कंपनी को बंद कर सकता है। उसके लिए मैटर नहीं करता कि मेरी कंपनी में किसने कितना टाइम लगाया हुआ है, ठीक है, किसका कितना यहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, वो बस अपनी कंपनी को बंद कर देगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कंपनी ज्वाइन करने का, और सबसे बड़ा बेनिफिट इसको ज्वाइन करने का कि ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। इंटरनेट पे कोडिंग एक ये प्रॉपर सिस्टम है। उसके बाद आते हैं नो क्लोजिंग। क्लोजिंग का क्या मतलब है कि जब हम लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों को कंपनी का ओनर कहता है कि आपको इस डेट पे आपकी सैलरी मिलेगी, ठीक है। वो हमारी होती है क्लोजिंग, जो कि 1 महीने बाद हमें हमारी सैलरी मिलती है। लेकिन मेटाफोर्स में कोई क्लोजिंग क्यों नहीं है? क्योंकि विद इन सेकंड जो पेमेंट होती है वो हमारे खुद के वॉलेट में आ जाती है, दैट्स व्हाई नो क्लोजिंग, ठीक है। अब आते हैं नो मैचिंग। सर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे ये डिमांड की जाती है कि आपने दो दो पर्सन को रखना है, ठीक है, दो दो पर्सन का पेयर होगा, तब जाके आपको यहाँ से अर्निंग स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर मैं किसी एक बेरोजगार को, ठीक है, एक बेरोजगार को अगर मैं ये सिस्टम समझा दूं, सिर्फ उसके पास फोन भी है, वो फेसबुक भी यूज कर रहा है, टिकटॉक भी यूज कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेरोजगार घूम रहा है, सर मैं उसको लाइक बुलाऊंगी, ठीक है, उसको ये सिस्टम समझाऊंगी, सिस्टम समझा के मैं ज्वाइन करवाऊंगी। सर एक तरफ से मैंने उसको रोजगार फराहम कर दिया है, ठीक है, उसकी जिंदगी बना दी है। दूसरी तरफ से वो जब तक जिंदगी में वर्क करता रहेगा तब तक मुझे उसका प्रॉफिट होता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नो प्रोडक्ट। सबसे मेन पॉइंट नो प्रोडक्ट, ये आपने समझना है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन के माइंड में भी आ रहा होगा कि भाई अगर प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने वर्किंग क्या करनी है, ठीक है। तो वर्किंग पॉइंट आपको इस पॉइंट से क्लियर होगा। मतलब कि नो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट, एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट आपने बहुत सारे अपनी लाइफ में देखे होंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में आप फिजिकल प्रोडक्ट यूज भी करते होंगे, जिसमें स्किन केयर, हेल्थ इश्यू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं, दूसरे भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब डिजिटल प्रोडक्ट कौन सा होता है? ये एक कॉइन होता है, अगर आपको यहाँ पे क्रिप्टो का आइडिया हो, जो कि हमारे पैसों का एक लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। मतलब कि अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये है पेपर करेंसी, लेकिन जो हम लोग वो यूज करेंगे वो है डिजिटल करेंसी, ठीक है। आप इसको इंटरनेट की दुनिया का गोल्ड भी कह सकते हैं। ये एक कॉइन होगा, डिजिटल करेंसी एक कॉइन होगा जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, तो इसको आप डिजिटल प्रोडक्ट भी कह सकते हो। अब उसके बाद आता है नो ऑफिस। इसका खुद का कोई ऑफिस नहीं है। अब सर आज अगर मैंने यहाँ से 32,000 कमाए ना, मेरा डिजायर बढ़ गया है, मैं सोचूंगी कि कल को मैं इससे ज्यादा मेहनत करके इससे ज्यादा कमाऊं, क्योंकि मुझे यकीन हो गया है कि जहां भी मैं 32,000 कमा सकती हूँ वहां पे मैं 60,000 भी कमा सकती हूँ, ठीक है। तो एक ना एक दिन जब मेरी अर्निंग इतनी ज्यादा हो जाएगी तो मेरा डिजायर भी बढ़ेगा, मैं चाहूंगी कि मेरा खुद का एक नाम हो, फेम हो, ठीक है, मैं अपना खुद का ऑफिस बनाऊं। तो सर अगर ये कोई कंपनी होती तो इसका कोई ऑफिस होता और इसका कोई ऑनर होता, उसे मुझे परमिशन लेनी पड़ती क्या मैं अपना खुद का एक ऑफिस बना लूं। अब वो मुझे परमिशन देते तो ही मैं बना सकती थी, अदरवाइज नो। लेकिन इसका खुद का कोई ऑफिस नहीं है, तो मेरी मर्जी है, मैं अपने सिटी में जितने ऑफिस बनाऊं, आउट ऑफ सिटी में जितने चाहे इसके ऑफिस बना सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों मेटाफोर से हम लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? एक तो ये 100% ट्रांसपेरेंट है, ठीक है।
100% ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होती है कि जो भी आप मेहनत करते हो उसका 100% रिजल्ट आपके और आपकी टीम के दरमियान रहता है, ठीक है। और यहाँ पे 100% ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है ऐसा सिस्टम जिसका कोई भी ऑनर नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइज, ठीक है। अब आते हैं 100% ट्रस्ट में। क्यों इतने ट्रस्ट है? आपको मेटाफोर्स रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आपने अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करना है, एक दिन में आपने भी मेरी तरह यहाँ से 30,000 ही कमाना है, तो आप मेटाफोर्स क्यों? क्योंकि 100% ट्रस्ट इंटरनेट पे कोडिंग सिस्टम है। अगर कोई कंपनी होती, कंट्रोल किसी इंसान के हाथ में होता, तो मैं इतना श्योर कि आपको ना कह रही होती, ठीक है। इंस्टेंट पे आउट, ये जैसे ही हमने वहां पे किसी का अकाउंट बनाया है, दूसरी तरफ से हमारी जो पेमेंट है विद इन सेकेंड हमारे वॉलेट में आ गया। ये सारा कुछ मैंने आपको बताया है, बट अगर आप खुद से जाके सर्च करते हो गूगल पे, तो गूगल पे आपको इसका रिव्यू जो है वो नजर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि एक डिजिटल प्रोडक्ट की हमने यहाँ पे करनी होती है मार्केटिंग, ठीक है। अब वो कौन सा प्रोडक्ट है, सो हम लोग उस प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे हमने अपना स्टार्टअप किस तरीके से लेना है, और ये जो 30,000 अगर हम लोग कमाना चाहते हैं, तो ये 30,000 हम लोग एक दिन में किस तरीके से कमा सकते हैं, ठीक है। प्लान मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन प्लान स्टार्ट करने से पहले आपने अपना डिजायर खुद डिसाइड करना है कि आप यहाँ से कितना कमाना चाहते हो, ठीक है। ओके, सो जब हम लोग मेटाफोर्स पे अपना स्टार्ट लेते हैं, तो स्टार्ट लेते वक्त यहाँ पे हमारा सामने जो है वो एक वो होता है लाइक प्लान, जिससे हम लोग अपना स्टार्टअप लेते हैं, इसका नाम है टेक्टाइल, ठीक है। टेक्टाइल भी आप इसको बोल सकते हो, आप इसको मार्केटिंग क्लासिक भी बोल सकते हो, आप इसको फोर्स क्लासिक भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग अपना स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट लेते हुए यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल 12 लेवल। अब यहाँ पे ये जो 12 लेवल होते हैं, ये वर्किंग सिर्फ दो तरह से करते हैं। कौन कौन से? एक होता है S6 और दूसरा होता है S3, ठीक है। एस का मतलब होता है स्लॉट। स्लॉट मतलब के सर्कल, जो हम लोग कहते हैं ना स्लॉट सर्कल, यहाँ पे हम लोग इसको स्लॉट कहते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर आपको ये 3 स्लॉट नजर आ रहे हैं, 3 सर्कल नजर आ रहे हैं, इसको सिंपल हम लोग S6 बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि ये जो S6 वाला स्लॉट होता है सर, इसमें जो इनकम होती है वो आपको खुद के काम करने से भी आती है, और जिस टीम के साथ आप कनेक्ट हो उस टीम में आपके स्पॉन्सर भी आते हैं, आपकी टीम के बाकी मेंबर्स भी आते हैं, और आपका बनने वाला नेटवर्क भी आता है, ठीक है। उनकी तरफ से भी आपको यहाँ पे नॉन वर्किंग बेनिफिट आता है, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग के। अगर मैंने आज 32,000 कमाया, तो सर ये 32,000 मेरी खुद की अकेली की मेहनत नहीं थी, इसमें मेरी टीम की भी मेहनत थी, जिनके वर्किंग करने से भी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। मैं इतने श्योर हूँ कि अगर मैं आज बिजी होती, मैं वर्किंग ना करती पूरा दिन, तब भी मैं यहाँ से 5 या 10,000 जरूर एक दिन का कमा रही होती। क्यों? क्योंकि मैंने भी उस कंपनी के ऑनर वाला ही काम किया है, मैंने भी स्मार्ट वर्क किया है, मैं अकेले काम नहीं कर रही हूँ। मुझे जिंदगी में कामयाब होना है, और कामयाब होने के लिए मैंने देखा है कि जिंदगी में, मैं दुनिया में जितने भी लोग हैं कामयाब तरीन, कभी मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना जो कहता हो कि मैंने अभी जो है वो अकेले काम करना है, ठीक है। हमेशा जब आप अपना स्टार्ट लेते हो, अगर आप एक अच्छे नेटवर्क से लेते हो, अच्छी टीम के साथ आप कनेक्ट होते हो यहाँ पे, तो आपको ना सिर्फ वो सिखाती है, बल्कि उनके वर्क करने से आपको नॉन वर्किंग भी प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में यहाँ पे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे टोटल 12 लेवल हैं, हमारी मर्जी होती है हम जितने भी लेवल से यहाँ पे अपना स्टार्टअप लेना चाहें, ठीक है, वो हमारे पे डिपेंड करता है। और स्टेप वाइज हम लोग लेते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से डायरेक्ट जंप लगा के हम लोग अपना स्टार्ट नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट किस तरीके से लेना होता है, तो स्टार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट बाय करना होता है, जिस भी लेवल से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट लेना चाहते हैं, उसी लेवल के हिसाब से हमने यहाँ पे एक पॉइंट बाय करना होता है, जिसका नाम है पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन इसका नाम है, पॉलीगॉन चेन, ठीक है। चीप फी बिल्कुल आप जो है वो, अगर आप पॉलीगॉन इसका नाम है, ठीक है, डाई स्टेबल कॉइन आप इसको कह सकते हो, ठीक है। नेटवर्क जस्ट पॉलीगॉन, बस आप डाई स्टेबल कॉइन कह लें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग कहें कि हमने फर्स्ट लेवल से स्टार्ट लेना है, ठीक है, तो फर्स्ट लेवल पे हमारा कितना लगता है? फर्स्ट लेवल पे हम लोग $5 बाय करेंगे, जिस $5 से हमारा ये लेवल बाय हो जाएगा फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए ये लेवल फिर हम, अगर मैं इसको कन्वर्ट करके देखूं
बनता है, ठीक है। 1850 से हम लोग यहाँ पे अपना स्टार्टअप लेते हैं। अब बहुत सारे माइंड्स वाले लोग जो सर ये कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट के साथ कभी भी बिजनेस नहीं करना, तो स्टार्ट में सर मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि आज तक आपके पेरेंट्स ने आपकी स्टडी के ऊपर कितना पैसा लगाया है, तो जो आज जाके आपको यहाँ पे 30-40 हजार की जॉब मिल रही है, सर वो आपके लिए उनकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थी, लाखों लगा के तब जाके आपको ये हजारों की जॉब मिली। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि जब तक आप जो है वो बस 10 साल जॉब करो उसके बाद आपको बस आपकी जो सैलरी ऐसी ही मिलती रहेगी, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि आप जब तक जाओगे तब तक आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो वो स्मार्ट वर्क नहीं है सर, वो हार्ड वर्क है। लेकिन मैं आपको बताया कि अगर मैं आज काम ना भी करती तो मुझे पता था कि मुझे यहाँ से बेनिफिट होगा, यही सर 1800 लगा के मैंने यहाँ पे अपना स्टार्ट लिया था, ठीक है। अब इससे हम लोगों को बेनिफिट कैसे होता है, अगर अपने ड्रीम्स के लिए हमने वर्क करना है तो कहीं ना कहीं से हम स्टार्टअप लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे पास लाखों नहीं है, हजारों, हम कोशिश करेंगे। और छोटे से छोटा बिजनेस सर मेरे ख्याल से एक ठेला ही हो सकता है, जो ठेला हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। उस पे भी आज 30-35 हजार ठेला पे आप लगाओगे, और उसके बाद पूरा दिन, गर्मी है सर्दी, आप खड़े रहोगे, फिर जाके शाम में आप वहां से कुछ कमा पाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे घर पे बैठे बैठे यही सोशल मीडिया यूज करके आप पैसा कमाओगे, ठीक है। और ये फर्स्ट लेवल जो हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारी प्लेसमेंट होती है खुद की एक सर्कल में, ठीक है। जब हम लोग ज्वाइन करते हैं ना तो हमारी खुद की प्लेसमेंट होती है एक सर्कल में। वो सर्कल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। जब हमने ज्वाइन किया तो हमारी प्लेसमेंट इसमें हुई, और हमारे जो स्पॉन्सर होते हैं ऊपर, और तो उसके हमारे उसके इस वाले लेवल में हमारी प्लेसमेंट हुई, ठीक है। ये हमारे ऊपर अपलाइन है जो हमें इस सिस्टम में लेकर आया है, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, जब हम लोग यहाँ पे अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारी प्लेसमेंट हुई है इसमें, और हमारे इर्द गिर्द हमें 2 ऑर्बिट नजर आएंगे, ठीक है। 2 ऑर्बिट हमें नजर आएंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में हमें 2 सर्कल नजर आएंगे, यहाँ पे 2 सर्कल हैं, और दूसरे ऑर्बिट में यहाँ पे 4 सर्कल है। एक ये है, ये है, ये है और ये है, 4 सर्कल है। टोटल कितने सर्कल हो गए, 6 सर्कल हो गए, जो कि हमारे इर्द गिर्द है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब हम अपने फर्स्ट मेंबर को, सर अब मैं अपने पे लेके आपको समझाती हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। जब मैं यहाँ पे अपना स्टार्ट लूंगी, ठीक है, मुझे अर्निंग करनी है, मेरी प्लेसमेंट होगी इस सर्कल में, ठीक है। उसके बाद में 6 मेंबर्स, ठीक है। आपको पता है हमारे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, और इस टाइम पे कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है। उनके पास डिग्री भी है लेकिन उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही। लेकिन मैं देखूंगी कि उनके पास फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, ठीक है, टिकटॉक वो यूज कर रहे हैं, लेकिन वो टोटल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जितना भी वो पैकेज कर रहे हैं उनका वेस्ट जा रहा है। मैं क्या करूंगी सर, मैं उनको लेकर आऊंगी, और उनको मैं यहाँ पे सिर्फ 6 लोगों को ये प्लान समझा दूंगी, ठीक है। मेरे स्किल पे डिपेंड करता है कितनी बेस्ट मेरी लर्निंग है, ठीक है, उतना ही बेस्ट मैं 5-5 मिनट लगा के उनको गाइड कर दूंगी, ठीक है। तो सर यहाँ पे जब मैं अपने पहले मेंबर को 5 मिनट लगा के, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगा के उसको ज्वाइन करवाऊंगी, तो मेरा जो पहला सर्कल होगा, इसकी जो इनकम होगी वो मेरे अपलाइन को चली जाएगी, ठीक है। वो मेरे अपलाइन को चली जाएगी। मेरे अपलाइन के, जब मैंने ज्वाइन किया था मैं यहाँ पे आई थी, तो अब मेरे वाला मेंबर जो मैं ज्वाइन करवाऊंगी वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब कि मेरे पहले मेंबर की जो इनकम होगी वो मेरे अपलाइन को चली जाएगी, कितनी, $5, ठीक है। मैंने भी $5 से स्टार्ट लिया, मेरे पर्सन ने भी $5 से स्टार्ट लिया, तो फर्स्ट मेंबर का जो मेरा पेमेंट है वो किसको चला गया, मेरे अपलाइन को चला गया। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने दूसरे सर्कल में दूसरे मेंबर को 5 मिनट लगा के ज्वाइन करवाऊंगी, तो इसकी भी जो इनकम होगी वो भी किसको चली जाएगी, वो भी मेरे अपलाइन को चली जाएगी। कितनी चली जाएगी, $5 उसको चली जाएगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये मेरे अपलाइन को जाएगी, हो सकता है कि ये $10 मैं जिस टीम के साथ कनेक्ट हुई हूँ उस टीम में भी चला जाए, ठीक है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि मेरे ही तरफ से मेरी टीम में जाएगा, हो सकता है कि मेरी टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, और उनके वर्क करने से मुझे यहाँ पे $10 आ भी जाए, ठीक है, मेरे स्लॉट ये नॉन वर्किंग फिल हो जाए। बट आपने बस हमेशा ये याद रखना है कि ये वाले जो आपके 2 सर्कल होते हैं, इसकी जो इनकम होती है वो हमेशा आपकी स्पिल ओवर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें, सिंपल अगर हम लोग कहें कि हमें किन स्लॉट से इनकम आती है और किन स्लॉट से हमारी तरफ से टीम को इनकम जाती है और टीम की तरफ से हम लोगों को इनकम आती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें, जब हम लोग अपना स्टार्ट लेते हैं S6 वाले लेवल से, S6 वाले लेवल है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को खुद के काम करने से भी बेनिफिट हो रहा है, टीम के काम करने से भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्लेसमेंट हो गई है, मेरे इर्द गिर्द 6 सर्कल हैं। पहले 2 सर्कल से तो मुझे इनकम नहीं आएगी, मेरी स्पिल ओवर होके टीम में चली जाएगी। उसके बाद ये वाले 2 सर्कल, ठीक है,
एक ये वाला सर्कल, एक ये वाला सर्कल, एक ये वाला सर्कल, इन तीनों सर्कल से 100% इनकम मुझे आ जाएगी। अब यहाँ पे सर स्टार्ट मैंने सिर्फ $5 से लिया था, तो अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 100% हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो इसका 100% $5 इस वाले से, $5 इस वाले से और $5 इस वाले से, टोटल सर यहाँ पे मैंने $15 कमा लिया। लगाया मैंने कितना था, $5 सर मैंने यहाँ पे लगाया था, कमा मैंने $15 लिया। मुझे पता है कि अगर मैं कोई ठेला भी लगा लूं 30-35 हजार लगा के, उसके बाद भी कितना टाइम मुझे लगेगा, 1 महीना लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा मुझे मेरी कॉस्ट पूरी करने में, जो मैंने 30-35 हजार लगाए हैं। फिर उसके बाद कितना टाइम मुझे लगेगा वहां से अपना प्रॉफिट निकालने में। लेकिन सर यहाँ पे स्टार्ट मैंने सिर्फ $5 से लिया और मैंने यहाँ पे अर्न कितना कर लिया, $15। 5 मेरी कॉस्ट मुकम्मल हो गई है एंड $10 ऊपर मैंने अर्न कर लिया, जो कि ये टोटल इनकम टीकेआर में बनती है 4500। ठीक है, 4500 सर मैंने आधा घंटा इन 6 लोगों को दिया यहाँ पे। ठीक है, 6 लोगों को मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लान समझा के ज्वाइन करवाया, किसी किस्म का मैंने प्रोडक्ट सेल आउट नहीं किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कितना कमा लिया, 4500, सिर्फ आधे घंटे में 4500 कमा लिया। सर अगला आधा घंटा मैं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कभी लाइक फेसबुक पे 1 घंटा दे देती हूँ, टिकटॉक को मैं 1 घंटा दे देती हूँ। अगर वहां पे वही सिर्फ एक स्किल सीख के मैं वही सेम फेसबुक इंस्टाग्राम से यहाँ पे आधे घंटे का 4500 कमा रही हूँ, और उसके बाद सर यहाँ पे एक और हमारी इनकम ज्यादा कैसे होती है, ये तो 4500 तो मैंने कमा लिया। ठीक है, लेकिन मैंने 32,000 कैसे कमाया? क्या मैं सिर्फ लेवल 1 पे वर्क कर रही हूँ जो मैंने आज यहाँ पे 32,000 कमा लिया है? तो नो सर, मैं लेवल 1 पे वर्क नहीं कर रही हूँ। मैंने मेहनत करके स्टार्ट मैंने लेवल 1 से ही लिया था, लेकिन मेहनत करके मैंने आगे अपने लेवल बड़े कर लिए। ठीक है, लेवल बड़े करने का ये कि जब हम लोग यहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड जब हमारा फर्स्ट राउंड होता है, तो पहले राउंड में यही हमारी प्लेसमेंट होती है, यही 6 लोग होते हैं, वही आधा आधा घंटा लगा के यही सेम प्लान जो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, ये हमने इनको क्लियर करने हैं। तो इसमें से $5 मुझे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइम $5 रिसीव हो जाएगा मेरे तीसरे मेंबर से। ठीक है, और मेरा नेक्स्ट लेवल भी अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, किस तरीके से हमारा नेक्स्ट लेवल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जो टोटल मैंने आपको 12 लेवल बताए थे, उसमें से मेरे पहले लेवल के इन दोनों सर्कल से, ठीक है, इन दोनों सर्कल से या उन 6 सर्कल में से 2 सर्कल से मेरा नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होने का मतलब ये है जो कि पहले वाले लेवल से डबल प्राइस पे होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसकी प्राइसेस चेक करवाती हूँ। यहाँ पे देखें, फर्स्ट लेवल जो मैंने $5 से खुद स्टार्टअप लिया था। ठीक है, स्टार्टअप लेने के बाद यहाँ पे देखें $5 की ही मैं अर्निंग करी थी पर पर्सन, जिसको मैं डील करी थी $5 ही मैं अर्न करी थी। लेकिन उसके बाद जब मैं लेवल 2 पे आई, सर वही सेम S6 वाला मुझे मिला। ठीक है, लेवल जिसके अंदर मैं एक टाइम पे 6 पर्सन को ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखें, सिंपल सा लॉजिक है, लेवल 2 मेरा हो चुका है, मेंबर मेरे सेम 6 हैं, टाइम मेरा वही सेम आधा घंटा है, समझाने का प्लान भी मेरा बिल्कुल सेम है, वही प्लान जो मैं पहले समझा रही थी लेवल 1 वालों को, वही 6 मेंबर्स को लेवल 2 तक मैं वो प्लान समझाऊंगी। मेरी अर्निंग सर यहाँ पे कितनी होगी? मेरी अर्निंग यहाँ से होगी एक दिन की 12,000। ठीक है, 12,000 सर प्लस मेरी यहाँ पे अर्निंग होगी। क्यों? क्योंकि मेरा लेवल बड़ा हो गया है। अब उससे मैं जब लेवल 3 पे आ जाऊंगी, तो सर अगर मैं अपनी एक दिन की इनकम की बात करूं, तो यहाँ पे सिंपल में एक दिन में सेम 6 ही लोग मेरे पास होंगे, सेम ही प्लान होगा। ठीक है, मैं उनको जो सिखाऊंगी, और इससे मैं अर्निंग कितनी करूंगी, 21,000 प्लस सर मैं यहाँ से अर्निंग कर लूंगी, 21,000 प्लस लेवल 3 तक। उसके बाद मैं लेवल 4 पे आ जाऊंगी। लेवल 4 पे आने के बाद सर सेम प्लान, सेम 6 लोग होंगे, इनको मैं जो डील करूंगी, मेरी अर्निंग यहाँ से कितनी होगी एक दिन की, अगर मैं अपनी अर्निंग की बात करूं, तो वो यहाँ से होगी मेरी 40,000 प्लस। ठीक है, ये डॉलर्स का मैं आपको बता रही हूँ टोटल। ठीक है, सो आप सबको बिल्कुल प्लान क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे एक दफा चैट बॉक्स में बताएं आपको प्लान क्लियर हुआ है, कहीं से कोई क्वेश्चन रहता है आपका? आयशा मैम देखें, आप कह रही हैं कि मेंबर्स, ठीक है, तो दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे आपको ये मेंबरशिप ना मिले। ठीक है, आपको पता है कि सिंपल अगर आप बनो तो आपको पेशेंट्स की जरूरत होगी, आप टीचर बनो आपको स्टूडेंट्स की जरूरत होगी। ठीक है, आप एक मॉल बना लो, वहां एक शॉप बना लो, आपको कस्टमर्स की जरूरत होगी। ठीक है,
तो दुनिया के हर एक सिस्टम में ये वाला सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल नेटवर्किंग बोलते हैं, और लोग इससे भागते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग पहले ही ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, कितने लोगों का आज फर्स्ट टाइम है ऑनलाइन वर्क का। सो मैं जस्ट आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आप जब बेस्ट वर्किंग तब कर सकते हो जब आपकी बेस्ट लर्निंग होती है। एंड ये तो आपका बिगिनर वाला सेशन था, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आज वाली क्लास में आपको पूरा प्लान क्लियर हो, ठीक है। मैं कहती हूँ कि इनसे कि आपको पूरा प्लान क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर आपने यही मीटिंग 2-3 दफा अटेंड कर ली तो आपको प्लान बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और आप भी यहाँ पे एक दिन में हमारी तरह इतनी ही अर्निंग कर पाएंगे, ठीक है। सो लर्निंग पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे अच्छा, मैं लास्ट में जस्ट आप लोगों को एक पॉइंट दिखाना चाहती हूँ जो कि मुझे स्टार्ट में ही आप लोगों को दिखाना चाहिए था। वेट, कि क्यों लोग नाकाम होते हैं, ये पॉइंट दमन श्योर कि आपको टच जरूर करेगा। हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने मेंबर्स वाला काम नहीं करना, तो यहाँ पे अगर आपकी लर्निंग बचा तो मेंबर्स वाला काम सिर्फ आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल होगा, क्योंकि मैं एक लड़की होके घर पे रह के अगर आज अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकती हूँ, तो सर ये नेटवर्क आपके लिए भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बस आप में और मुझ में फर्क ये है कि मैंने सर यहाँ से सीखा है और आपने सीखा नहीं है, ठीक है। सीख आप भी सकते हैं, जैसे आप सीख लोगे आप भी यहाँ पे एक दिन का इतना ही कमाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो मैं पॉइंट आपको दिखाना चाहती हूँ ये वाला, 25,000 की नौकरी के लिए पहले तो हम लोग अपनी जिंदगी के 14-16 साल लगा देते हैं, अपनी स्टडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं फीस की सूरत में, ठीक है। अब फिर हम लोगों को जाके जॉब मिलती है, नहीं मिलती, मिलती है तो कितने टाइम बाद मिलती है, ठीक है, मिलती है तो कैसी जॉब हम लोगों को मिलती है, ठीक है, उस टाइम पे। तो उस 25,000 की जॉब के लिए हम लोग 25 साल तक मेहनत करते रहते हैं, क्यों? सिर्फ माइंड ये सोच रखे कि मेहनत करते रहें, एक फिक्स सैलरी मिल जाएगी, यही है ना पॉइंट। लेकिन बिजनेस में कामयाब भी मतलब कि कामयाब होने के लिए लोग 25 दिन भी इंतजार नहीं करते। उनको लगता है कि बिजनेस नाम जहाँ पे आ गया वहां से बस हम लोग अब रातों रात कामयाब हो जाएंगे। नो, जहाँ पे सर मैम आपको लाइक अपनी जिंदगी के 25 साल आने वाली, मैं कहती हूँ सारी जिंदगी ही आप जॉब को देने की वो सोच रहे थे कि हम लोग अपना सारा टाइम बस अब जॉब करेंगे, ठीक है, जस्ट एक सिक्योर जॉब कर लेंगे। तो वहीं पे सिर्फ एक दफा खुद पे यकीन करके अपने जिंदगी के 6 महीने इस सिस्टम को दें, और कहीं पे लिखवा लें आज मुझसे कि 6 महीने के बाद 7वां महीना होगा उसके पहले दिन 1 लाख आप कमाओगे, एक दिन का 1 लाख आप कमाना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे मेंटोर आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको सिखाते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आपने यहाँ पे ग्रो करना है। ओके टीम, हमारा टाइम यहीं पे होता है एंड, ठीक है। ओके, मोस्ट वेलकम। असद रहमान, अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट है तो